हेलो एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे इसका एडिशन हो या इसके फीचर्स हों या इसके स्कीम के नोटेशन हो, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे पॉइंट से एक नए क्वेश्चन आते हैं जो कि डीडीसी से होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने। सो दैट वाज मेलविल डेवे। उन्होंने 1873 में इस पॉइंट को कंसीव किया, डीडीसी को कंसीव किया, एंड आफ्टर दैट इन 1876 दे हैव और ही हैव पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी दैट वाज इन पैम्पलेट फॉर्म and titled as or named as a classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of library। हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट एडिशन था ये बुक फॉर्म में नहीं था, पैम्पलेट फॉर्म में था। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो फर्स्ट एडिशन था वो किस फॉर्म में था। सो दैट इज़ पैम्पलेट फॉर्म में। कब आया? 1876 में आया। कितने पेजेस थे? सो दैट इज़ 44 पेजेस। 44 पेजेस इन विच 12 पेजेस ऑफ टेबल्स, 18 पेजेस ऑफ इंडेक्स, 12 pages of preparatory matter and 2 cover pages that is also included in it. Okay, that means it have total 44 pages। तो हम देखेंगे पहले एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो ये पैम्पलेट फॉर्म में है, इसका टाइटल, एंड आफ्टर दैट 44 पेजेस, जिसमें कि ये भी आता है कि टेबल्स कितने पेजेस में था। सो दैट इज़ 12। इंडेक्स कितने पेजेस में था? सो दैट इज़ 18। एंड प्रिपरेटरी मैटर कितने पेजेस में था? सो दैट इज़ 12 पेजेस। चलिए अब हम स्कीम के बारे में देखते हैं। ये स्कीम है क्या? इट इज़ ऑलमोस्ट न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम एंड प्योर नोटेशन। प्योर नोटेशन इन द सेंस only numerals are used or only alphabets are used, so that is said to be as pure notation scheme. But here only numbers are using in this scheme. For example, if we see, we have any title related to it. For example, it have economics. Okay, so if a book is economic, in economic, or it is title name is economic, so we go through the 300 is the social sciences, in which 310 is noted as economics. So here we see only numbers are using in it, in which division are created, but there were no use of alphabets or any alphabeta or any other symbols. Okay, now next is second edition. Second edition come in 1885। इसमें क्या स्पेसिफिकेशन था? ये बुक फॉर्म में था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो टाइटल था वो मेलविल डेवे के नाम से ही आया था, मीन्स मेलविल डेवे ने अपने नाम से ही ये बुक को पब्लिश किया। सो अप टू सेकेंड एडिशन टू 14th एडिशन इट वॉज अंडर द टाइटल ऑफ मेलविल डेवे एंड इन बुक फॉर्म। ओके, फर्दर इट now 15th edition published in 1951, first edition to be designated as DDC and relative index। अब इस क्लासिफिकेशन के नाम से ही इसको पब्लिश किया जाने लगा, जो कि इसका नाम था DDC एंड रिलेटिव इंडेक्स। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस एडिशन से इसका नाम DDC पड़ा, DDC एंड रिलेटिव इंडेक्स था। तो सो दैट इज़ 15th एडिशन। कब आया 15th एडिशन? दैट वाज इन 1951। ओके, और हाँ, नेक्स्ट इज 20th एडिशन कम इन 1989। इस एडिशन को हम इलेक्ट्रॉनिक डेवे भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेवे क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो 1993 में ये जो एडिशन था वो CD-ROM पे प्रिंट हुआ था, मीन्स इन CD-ROM में भी, CD-ROM के फॉर्म में भी आया था, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया था। सो दैट इज़ सेड टू बी एज इलेक्ट्रॉनिक डेवे। इसका सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन क्या था कि अप टू 19th एडिशन इट वाज इन 3 वॉल्यूम, मीन्स इंडेक्स, शेड्यूल्स एंड रिलेटिव इंडेक्स। ओके, हाँ, तो 19th एडिशन में हम देखेंगे कि जो पहला पार्ट था वो था इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट इज शेड्यूल एंड थर्ड पार्ट इज रिलेटिव इंडेक्स। नाउ इन 20th एडिशन इट वाज इन 4 volumes in which the schedule was divided into 2, volume first and volume second, in which the 10 division divided into 5. Here we see first is introduction and table, second is schedules from 00 to 599,
and volume 3rd is schedules 600 to 900 and after that volume 4 that was relative index. तो अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कि किस एडिशन से ये 4 वॉल्यूम में था, सो दैट इज़ 20th एडिशन. और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक डिवे किसे कहते हैं, तो 20th एडिशन को कहते हैं. Now we'll move to the 21st edition that was published in 1996. It will also have 4 volumes and said to be as DEWE for window. यहाँ से हम वन बाय वन सारे एडिशंस के नेम देखना शुरू करेंगे. 20th एडिशन को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवे कहते हैं और 21st एडिशन को हम DEWE for विंडो पे कहते हैं. DEWE for विंडो क्योंकि अब ये विंडो पे भी हमें अवेलेबल था. Now next is 22nd edition. Listen one thing, you have to remember the dates also, remember the years also in which edition the specification have come and in which year that edition has come. Okay, 22nd edition published in 2000, that was also said to be as WebDewe. WebDewe because it is available online, इसे हम ऑनलाइन डेवे भी कहते हैं और वेब डेवे भी कहते हैं. अब जो 22nd एडिशन था तब से हमारा जो ऑनलाइन वर्जन DDC का है वो शुरू हो गया. फिर इसको लिया किसने, वो था OCLC ने, क्योंकि अब ये OCLC के थ्रू ही हमें दिखाई देता है. और 1988 में OCLC ने फॉरेस्ट प्रेस से जो DDC का पब्लिकेशन था वो लिया और अब वो ऑनलाइन ही शो होता है. अब नेक्स्ट पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि दिस एडिशन वाज एडिटेड बाय जॉन मिचेल. इसके पहले मैंने एडिशन नहीं दिया है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि 21st edition, 22nd edition and 23rd edition was edited by John Mitchell. All the three was edited by John Mitchell. So one point you have to mention. Okay. Now we will see 21st, 22nd and 23rd edition edited by John Mitchell. Now we come through the 23rd edition, that was the last printed version of DDC published in 2011, and a WebDewe 2.0 वर्जन ऑफ DDC वॉज पब्लिश्ड. यहाँ मैंने ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया है कि जुलाई 1988 में फॉरेस्ट प्रेस से, क्योंकि फॉरेस्ट प्रेस से वो पब्लिश होता था, तो अब उसको OCLC जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है दुबलिन OEO में, उसने पब्लिश करना शुरू कर दिया है, या DDC OCLC का एक पार्ट हो गया है. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि DDC OCLC का पार्ट कब बना, सो दैट वॉज इन जुलाई 1988. तो यहाँ हम देखेंगे वन बाय वन सारे एडिशन के जो भी स्पेसिफिकेशन थे जिससे क्वेश्चन आता है. मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम्स में आता है उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए. नाउ अब हम देखेंगे इसके मेन क्लासेस. इट हैव 10 मेन क्लासेस, 10 डिवाइडेड इंटू 100, 100 डिवाइडेड इंटू 1000. चलिए, तो अब हम देखेंगे वन बाय वन. First is Generalia, second is Philosophy and Psychology, third is Religion, fourth is Social Sciences, 400 Language, 500 Pure Sciences, 600 Technology or said to be as Applied Sciences, 700 the Arts, 800 the Literature and 900 the General Geography and History, etc. So these are the 10 main division or 10 main classes of DDC which was further divided into 100 and 100 divided into 1000. इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ें चलती रहती है. अगर हम देखें कि एक चेन अगर हम स्कीम में देखें, तो अगर हम देखें कि स्टार्ट होता है 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, तो इस तरीके से एक चेन बढ़ता जाता है किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम में. सो हियर इट ऑल्सो. अब हम सेकेंड समरी की तरफ देखेंगे. सेकेंड समरी इन द सेंस कि जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे 600 टेक्नोलॉजी का मैंने लिया है. तो 600 टेक्नोलॉजी दैट इज़ अप्लाइड टेक्नोलॉजी, 600 फॉर मेडिकल साइंसेज, 620 फॉर इंजीनियरिंग एंड एलिड ऑपरेशन, 630 फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, 640 फॉर होम इकोनॉमिक्स. तो हियर वन बाय वन वी कैन सी that how 10 divisions in which one division is divided into 100 multiples. Okay, here is the 10 disciplines of DDC. Now here we see the third summary. Each 100 division further divided into 10 section, that means 16 for medical science,
Now we will see that 6.1 for human anatomy, 6.12 for human physiology, 6.13 for general and personal hygiene. तो यहाँ हम देखेंगे कि हर डिवीज़न में एक एक डिवीज़न 10 डिवीज़न आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो ये तो था मेन क्लास. तो मेनली 10 मेन क्लासेस है डीडीसी, और इसे हम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में से अगर हम देखते हैं सोशल साइंसेस 300 का, तो कभी कभी पूछ देता है कि इकोनॉमिक्स का क्या नंबर है. सो दैट इज़ 310. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस. और sometime it adds just generally I have which notation, so that is 0, and general geography and history it have 900. Now we move to the auxiliary table. ऑक्सिलरी टेबल की बात देखेंगे कि ऑक्सिलरी टेबल में, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ जो भी होते हैं अदर स्पेसिफिकेशन भी होते हैं अदर टाइटल्स के लिए, तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी टेबल को यूज़ किया गया है. तो हम देखेंगे कि 21st एडिशन से इट वाज इन 6 टेबल. उसके पहले ये 7 टेबल्स में थे. 19th edition have 7 tables, 20th edition have 7 tables, but 21, 22 and 23 have 6 tables, 6 auxiliary table. तो क्वेश्चन ये भी आता है कि DDC table has been named as, so that is auxiliary tables, not common auxiliary, not any other auxiliary, only auxiliary table. We go through the tables. First is standard and subdivision, second is area table, third is table for individual literature, fourth is subdivision, fifth is national and ethnic group, सिक्स्थ इज लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि नेशनल एंड एथनिक ग्रुप्स हैव विच नंबर इन ऑक्सिलरी टेबल, सो दैट इज़ T5. तो इन टेबल्स की जो भी नंबर्स हैं वो भी हमें याद करना है और उसके टाइटल्स को भी हमें लर्न करना है. नाउ ये तो था अनएवरेज वर्जन ऑफ डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन. अब हम एवरेज डेविड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे. इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1894 में आया. उसके बाद इसके टोटल 15 एडिशन आ चुके हैं. जैसा कि हम देखेंगे जो अनएवरेज एडिशन उसके 23 एडिशन आ चुके हैं प्रिंटेड, बट इट हैव 15th एडिशन इन प्रिंटेड फॉर्म. द लास्ट एडिशन वॉज इन 2012. ये यूज़ किस लिए होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डीडीसी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो काफ़ी बल्क में होता है, बहुत महंगी बुक्स होती हैं और हर जगह हम उसे कैरी नहीं कर सकते हैं. तो जो स्मॉल एंड ग्रोइंग लाइब्रेरीज़ हैं उसके लिए ये एवरेज वर्जन का एवरेज डेवे को बनाया गया है, जिससे कि उसे आसानी से यूज़ किया जा सके. ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ रीड इट योरसेल्फ एंड take the notes. It is useful for exam point of view, because every question or every competitive exams have these questions basic to prod. Now we come through some miscellaneous fact of DDC. First of all, we use what is mnemonic. Mnemonic means कभी कभी जैसे क्वेश्चन पूछता है कि in DDC what is mnemonic, so that is add to memory or add to device or add to memory, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि सब सिंथेसिस करता है. ये जो भी पॉइंट्स बनते हैं उसके सब सिंथेसिस होते हैं. मीन जैसे 310.11, सो दैट इज़ एड टू मेमोरी. जो भी जैसे होता है हमें जैसे बस अगर हम देखें तो डीडीसी को बस हम उठा के जोड़ते चले जाते हैं जहाँ से जो पॉइंट्स होता है. ओके, इसमें एक पॉइंट और ये देखेंगे हम कि 23rd एडिशन जो है वो कम से कम 38 या 38 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया है. उसके बाद हम देखेंगे ऐड टू डिवाइस. ऐड टू डिवाइस पोटेंशियल टूल फॉर सिस्टम सिंथेसिस. यहाँ पे 2 पॉइंट अगर निमोनिक्स पूछे तो सो दैट इज़ ऐड टू मेमोरी एंड ऐड टू डिवाइस मीन्स पोटेंशियल टूल फॉर सिस्टम सिंथेसिस. तो सिस्टम सिंथेसिस को आगे बढ़ाने के लिए हम इस जो निमोनिक है उसका यूज़ करते हैं. तो यहाँ 1 by 1 सारे डीडीसी के जो भी एडिशंस हैं उसको 1 by 1 देख लीजिएगा. उसके मेन क्लासेस को देख लीजिएगा, उसके सब क्लासेस को देख लीजिएगा. मीन्स जो ऑक्सिलरी टेबल है उसको देख लीजिएगा, क्या स्पेसिफिकेशन है. मेनली तो आजकल क्वेश्चन यही होता है कि वेब डेवे, विच एडिशन है वेब डेवे एंड विच एडिशन आर सेट टू बी एज इलेक्ट्रॉनिक डेवे. जैसे कि केवीएस में एक पूछा था क्वेश्चन कि ऑनलाइन डेवे किस एडिशन को कहते हैं, सो दैट इज़ 22nd एडिशन. तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को देखना होगा और डीडीसी को याद करना होगा. ओके, so if you like the video, please share the video, like and subscribe also, and you will have videos to your LIS preparation. Please give suggestion if you want to give, so please mention in comment box.
MCQ related to this is on LIS blog, link given in the description box. Thank you and meet you with my best next video.